अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस जगह पर आपको लेकर आया हूँ ये इंस्टीट्यूट दो मुनदरब पेरिस है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस वर्ल्ड। आज हम इस इमारत में बनी एक मुनफरद लाइब्रेरी और इस इंस्टीट्यूट में लगी अरब ममालिक में परफ्यूम की तारीख के हवाले से नुमाइश पर बात करेंगे। ये इसके सामने एक खुली जगह बनाई गई है और बिल्कुल इसके दाएं तरफ ये जो आपको इमारत नजर आ रही है ये सोर्बन यूनिवर्सिटी मारी क्यूरी कैंपस है और ये अंदर लगी नुमाइश परफ्यूम की नुमाइश का इश्तिहार लगा है। अब हम लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं। इस मुनफरद लाइब्रेरी में 3 रीडिंग रूम 3 मनाजिल पर किताबों के मीनार की शक्ल में मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में पढ़ने वालों के लिए 150 नशिस्तें और 70,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से तकरीबन आधे लोगों की फ्री एक्सेस में हैं। यह लाइब्रेरी सोर्बन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करती है। सोर्बन यूनिवर्सिटी में जितना इस्लामिक रिसर्च पर काम हुआ है वो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये एक मीनार की शक्ल में इसे बनाया गया है। हम इस तरह घूमकर ऊपर चलते जाते हैं, दोनों तरफ हमारी किताबें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में 1015 रोजा शुमारे, 270 लिविंग टाइटल मूवीज और म्यूजिक डिजिटल रिसोर्स, घर पर ले जाने के लिए किताबों की सर्विस और ऑनलाइन कैटलॉग भी मौजूद है। इसी तरह हम जब घूमकर ऊपर जाते हैं तो बाईं तरफ हमें रीडिंग रूम नजर आ जाते हैं। इस लाइब्रेरी में आप ऑनलाइन अपना टेबल भी बुक करवा सकते हैं। पहली मंजिल पर 5000 डॉक्यूमेंट्स आपके मुंतजर होते हैं। तीसरी और 5वीं मंजिल रिसर्च के हवाले से, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लसानियात शामिल हैं। 5वीं मंजिल साइंस और आर्ट के हवाले से मुख्तस की गई है। इंजीनियर जाफर अल मुतवक्कल ने जामे मस्जिद समारा अराक के मीनार को मद्देनजर रखकर इस लाइब्रेरी को डिजाइन किया है, जो कि 9वीं सदी में अब्बासी खलीफा ने बनवाई थी। ये लाइब्रेरी 32 मीटर ऊंची और 9 मनाजिल पर मुश्तमिल है। इसका ये 1072 मरबा मीटर पर मुहीत रकबा है। इसी तरह हम किताबों के दरमियान घूमते ऊपर चले जाते हैं। जहां चाहे आप खड़े होकर कोई किताब निकाल कर देख सकते हैं। नीचे ले जाकर उसके रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मखसूस टेबल पर बैठकर आप पढ़ सकते हैं। यहां से हम जब दाएं तरफ देखते हैं तो हमें दरिया सेन नजर आता है। बड़ी खूबसूरत जगह पर ये इमारत बनाई गई इंस्टीट्यूट मुनदरब। इस हवाले से मैं पहले व्लॉग बना चुका हूँ। मैं परफ्यूम्स की नुमाइश के हवाले से बात करते हैं। अरब दुनिया कदीम ज़माने से परफ्यूम का जश्न मनाती रही है। अरब जहाँ कदीम मुआशरों को भेजे जाने से पहले महंगा खुशबूदार मवाद इकट्ठा होता था, तारीख की इब्तिदा है। इस खित्ते ने अपनी सकाफत का इतर से मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैला दिया। ये एक परफ्यूम तहजीब की जाय पैदाइश बन गया, जहाँ इंसानों को उनकी लज्जत के लिए खुशबुएं दी जाती थीं। इसके बाद इतर का इस्तेमाल खुश अखलाकी, एहतराम और सखावत की अलामत बन गया। इतर इनकी तर्ज जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल थे। आज ईस्टर्न के नाम से मशहूर परफ्यूम मखसूस खुशबुओं की पैलेट से वाबस्ता है। वो मिलकर खुशबुओं का एक खानदान बनाते हैं, जिसे परफ्यूम हाउस दोबारा फैशन में ला रहे हैं। इस तरह ये नुमाइश अरब दुनिया के साथ परफ्यूम को जोड़ने वाले करीबी तल्लुक को बयान करती है। ये उनके तवील तल्लुक पर रोशनी डालती है और परफ्यूम्स और मुख्तलिफ रवायात एक समाजी किरदार अदा करती हैं जो इन्हें इकट्ठा करती है। पहले फितरत में, फिर शहर की गलियों से, आखिर में घर के अंदर विरासत असरी कामों के मबैन मुस्तकिल बाज़गश्त की बदौलत ये रफ्तार ज़ायरीन को परफ्यूम के तरीकों से और तारीख से आगाह करती है। ये परफ्यूम की बोतलों में बनी तस्वीर जो नजर आ रही हैं, ये 2008 खुदा लतीफ़ी दुबई का काम है। इसे द परफ्यूम गार्डन कहा जाता है। इस नाम में 15वीं सदी के शहवानी शहवत अंगेज दस्तूर अमल मोहम्मद अल नफवावीस का हवाला है। इस काम में शीशे की खुशबू की बोतलें पेश की गई हैं, जिनमें अदाकारों और गुलकारों के पोर्ट्रेट की नुमाइंदगी करने वाले पेंट शुदा तस्वीर हैं, जैसे मिस्री आइकॉन उम्मे कलसूम, उसके दोस्त और फनकारा के खानदान के अफराद। बोतल में बंद इन तस्वीर में पॉलिटिकल स्लैंट भी है, क्योंकि ये खवातीन पर आयत पाबंदियों की तरफ इशारा करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बारीकी से इस काम को किया गया है। गुलाब की शक्ल की प्रिंटिंग आप देख रहे हैं। ये लाला बलादी, जिसका ताल्लुक दुबई से है,
یہ پروجیکٹ ڈیری آف فیوچر کا حصہ ہے جو لارا بلادی کے والد کی زندگی کے آخری مہینوں کے دوران 2007 میں شروع ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران فنکاروں نے دستاویزات کے ذریعے کافی کے میدانوں میں مستقبل کو پڑھنے کی روایات کا استعمال کیا۔ ہر آنے والے کو اپنا کپ الٹا کرنے کے لیے کہتے ہوئے لارا بلادی نے اندر کی تصویر کشی کی۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے عمر کر دیا۔ اس رسم کے ذریعے فنکارہ کافی کی خوشبو سے وابستہ یادگاری جہد کا جشن مناتی ہے اور زندگی کے تسلسل کے ساتھ تکرار کے عمل کو متضاد کرتی ہے۔ ہر کپ میں ہماری اموات کی تصاویر، اس طرح گلاب اس خیال کا استعارہ ہے کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں زندگی کی نزاکت پر غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ جو ٹائلوں کا فرش آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لورا ماریشل بیتی فرانس کا کام ہے جو ٹائلوں میں زعتر، سماک، ہلدی، ادرک، سفید مرچ کی تنصیب نمائش کے آغاز سے کچھ دیر پہلے ساٹوں میں تیار کرتا ہے۔ عرب کھانوں میں استعمال ہونے والے مسالوں سے بنا یہ کام 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطینی گھروں میں سیمنٹ کی ٹائلوں میں دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ لورا ماریشل ہمارے خیالات کو خراب کرتا ہے اور کام تخلیق کرنے کے لیے درکار تکنیکی کارنامے سے ناظرین کو تنگ کر دیتا ہے۔ بیتی کا مطلب عربی اور عبرانی میں میرا گھر ہے اور یہ مفاہمت کی امید کی عکاسی کا نقطہ آغاز ہے۔ کام سے اٹھنے والی خوشبو بازاروں میں مشترکہ کھانوں کی اور مسالوں کی یادیں جگاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورتی سے اس کام کو کیا گیا ہے اور بالکل مسالے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ پھولوں کا لباس دیکھ رہے ہیں، یہ ریم الناصر جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اس نے یہ لباس خاص طور پر اس نمائش کے لیے، جسے پرفیوم ڈی اورینٹ کہا جاتا ہے، کے لیے تیار کیا۔ یہ ایک روایتی روسی لباس ہے جو نمائش کے آغاز سے چند دن پہلے مکمل طور پر چنبیلی کی کلیوں سے تیار کیا گیا تھا تاکہ پھول اب بھی کھلے رہیں، تاکہ جب یہ پیرس پہنچے تو تازہ رہیں۔ جیزان شہر میں پھولوں کے زیورات کے لباس یمنی کاریگروں نے بنے ہیں، جہاں چنبیلی کی کاشت بڑی وسیع ہے۔ کام کی نفاست اس جانکاری اور مقامی ملبوسات کی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آرٹسٹ آرٹ کی پائیداری اور کمواری کی تقدیس پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ یہ لباس مکمل طور پر چنبیلی کے پھولوں سے تیار کیا گیا۔ اب میں اپنا ویلاگ مکمل کر کے باہر آ گیا ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ شاد رہیں، آباد رہیں اور میرے لیے دعا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔